एथिक्स या नीतिशास्त्र। नीतिशास्त्र मानव आचरण में सही या गलत क्या है इसका अध्ययन करता है, अर्थात मनुष्य के लिए दैनिक जीवन में उसके लिए क्या सही है क्या गलत है इसका अध्ययन एथिक्स के अंदर किया जाता है। यह दर्शन शास्त्र की एक मुख्य शाखा है। फिलॉसफी की एक ब्रांच के रूप में नीति शास्त्र को जाना जाता है, जो समाज द्वारा प्रतिस्थापित मानदंड एवं नैतिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में उचित और अनुचित कृत्यों के आचरण का अध्ययन करता है। इट मीन्स कि सोसाइटी के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, जो सही या एक नॉर्म्स बनाए जाते हैं, जिनको कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अपनाता है और उसके द्वारा अपने आचरण को व्यक्त करता है या अपने व्यवहार को व्यक्त करता है, इसका अध्ययन हम एथिक्स या नीति शास्त्र के अंदर करते हैं। नीति शास्त्र नैतिक सिद्धांतों के द्वारा जाना जाता है। जब हम नीति शास्त्र की बात करते हैं या एथिक्स की बात करते हैं तो उसमें कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स, नैतिक सिद्धांत होते हैं जो मनुष्य के बिहेवियर, मनुष्य के आचरण को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, उनको निर्देशित करते हैं, जिनके आधार पर मनुष्य अपने जीवन में उन आचरण को अप्लाई करके अपने व्यवहार को वैसे ही व्यक्त करता है। या हम कह सकते हैं कि जो नैतिक सिद्धांत होते हैं वो मनुष्य की उन क्रियाओं को व्यक्त करते हैं जो कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अपनाता है। नीति शास्त्र, जिसको कि अंग्रेजी में या इंग्लिश में एथिक्स के नाम से जाना जाता है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से मानी गई है। ग्रीक भाषा के शब्द एथिका से माना गया है कि यह उत्पन्न हुआ है। एथिका शब्द का उद्गम इथोस से माना गया है। इथोस का संबंध, जिसे कि हम कहते हैं कि रीति रिवाज से के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। कहने का अर्थ है कि जो एथिक्स या नीति शब्द की उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक शब्द इथोस से मानी गई है। इथोस या एथिका से मिलकर से उत्पन्न हुआ है एथिक्स शब्द। इथोस, जब हम बात करते हैं, ये जो इथोस का संबंध है, ये इथोस जिसका कि सामान्य रूप से अर्थ निकाला जाता है, जिसको कि हम कहा जाते हैं, इस रीति रिवाज के संबंध में इसकी हम बात करते हैं। नीति शास्त्र को नैतिकता का दर्शन या मॉरल फिलॉसफी के नाम से भी जाना जाता है। मॉरल शब्द किससे बना हुआ है? लैटिन शब्द से निकल के आया है और ये लैटिन शब्द मोर्स से बना हुआ है और मोर्स का संबंध भी रीति रिवाज या व्यवहार से होता है। यानी कि जब हम स्लाइड में देख रहे हैं, जान रहे हैं कि एथिक्स शब्द के क्या क्या अर्थ निकल के आ रहे हैं। कस्टम्स, हैबिट, कैरेक्टर। कस्टम जो कि हमारे रीति रिवाज होते हैं, हैबिट्स जो हमारी आदतें होती हैं, जिनको कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अपनाता है, और कैरेक्टर्स जो इन आदतों और कस्टमों के माध्यम से उसके कैरेक्टर या उसकी स्थिति को व्यक्त करता है। अर्थात हमने जो पहली स्लाइड में जानने की कोशिश करी एथिक्स के मीनिंग को
जानने की कोशिश करी, उसके आधार पर ये निकल के आया कि जो एथिक्स है, एट इज द सिंपलेस्ट एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ मॉरल फिलोसफी, यानी कि नीति शास्त्र नैतिक सिद्धांतों की एक व्यवस्था है। साधारण रूप से जो नीति शास्त्र है वो नैतिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी एक व्यवस्था के रूप में माना गया है। एथिक्स इज कंसर्न्ड विथ व्हाट इज गुड फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी एंड इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ मॉरल फिलॉसफी। हम कह सकते हैं कि जो नीति शास्त्र है वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से या समाज के लिए क्या सही है उसके बारे में कुछ नैतिक सिद्धांतों की व्यवस्था करता है। अर्थात नीति शास्त्र अध्ययन की वह विधा होती है जो किसी भी मानव समाज के लोक व्यवहार या रीति रिवाज का अध्ययन करती है। समाज के रीति रिवाज या लोक व्यवहार प्राय सामाजिक परंपरा पर निर्भर करते हैं। नीति शास्त्र, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य के लिए आचरण का प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है, उन कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए क्योंकि मनुष्य के उन कर्मों का मूल्यांकन होता है, मनुष्य के उन कर्मों का मूल्यांकन होता है, इसलिए इसके लिए कुछ सिद्धांतों की या मॉरल जो हमने प्रिंसिपल्स हैं उनकी व्यवस्था की जाती है। और ये व्यवस्था सोसाइटी और इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से व्यक्ति के विकास के अंदर या व्यक्ति के आचरण के अंदर व्यक्त होती है। एथिक्स की प्रारंभ की स्लाइड्स के अंदर, इससे पहले जो हमने स्लाइड्स देखी उसके अंदर हमने नीति शास्त्र के अर्थ की चर्चा करी। अब हम नीति शास्त्र को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है या नीति शास्त्र को किस प्रकार से एक परिभाषा में बांधा गया है उसके बारे में कुछ स्लाइड्स में उसका अध्ययन करेंगे। Ethics is defined as a moral philosophy or code of morals practiced by a person or group of people. An example of ethics is a code of conduct set by a business. जैसा कि हमने ऊपर की स्लाइड्स के अंदर जाना कि जब हमने बात करी कि मनुष्य क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और जब समाज में रहता है तो उसको सामाजिक कुछ कार्य करने पड़ते हैं और मनुष्य समाज में रहते हैं। मनुष्य के लिए आचरण का प्रश्न सदैव महत्वपूर्ण बना रहता है। वो इसलिए महत्वपूर्ण बना रहता है क्योंकि जो समाज के द्वारा उसके आचरण का उसका मूल्यांकन किया जाता है। आचरण का मूल्यांकन करते हैं कि जो भी वो कार्य करता है उसके कर्मों का मूल्यांकन होता है। मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है, कर्मों का मूल्यांकन होता है। कर्मों के आधार पर मनुष्य को अच्छा या बुरा ठहराया जाता है। मनुष्य के कर्मों को उचित और अनुचित करार दिया जाता है। जब हमने बात करी तो कहने का अर्थ है कि जो एथिक्स है, जब वो इससे पहले की स्लाइड्स में हमने जानने की कोशिश करी कि जो नैतिक सिद्धांतों की स्थापना नीति शास्त्र के अंदर जिन नैतिक सिद्धांतों की स्थापना होती है उसके आधार पर जो सिद्धांत इस्टेब्लिश किए जाते हैं वो मनुष्य के आचरण को व्यक्त करते हैं। आचरण को व्यक्त करते हैं। और आचरण क्या है? आचरण एक प्रकार के मनुष्य के द्वारा जो प्रैक्टिस की जाती है, जिन चीजों की प्रैक्टिस की जाती है
डेली रूटीन के अंदर जिन चीज़ों की प्रैक्टिस की जाती है और मनुष्य उन आदतों को अपनी लाइफ में, अपने जीवन में समाहित किया जाता है, जो कि उसके आचरण से संबंधित हो जाते हैं। ये जो आदतें, जो ये कर्म, जो हमने कर्मों की बात करी, जो ये कर्म उसके आचरण में समाहित हो जाते हैं, इनका मूल्यांकन इस नीति शास्त्र के अंदर किया जाता है। यानी कि मनुष्यों के आचरण का एक समूह का जो अध्ययन किया जाता है, वो किसके अंदर किया जाता है? वो एथिक्स के अंदर किया जाता है। नीति शास्त्र के 3 प्रमुख क्षेत्र माने गए हैं, या कह सकते हैं कि नीति शास्त्र को 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये 3 क्षेत्र हैं: मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स। मेटा एथिक्स, जिसका संबंध नैतिक सिद्धांतों के अर्थ से होता है। हमने पहले स्लाइड्स के अंदर बात करी गई है मॉरल प्रिंसिपल्स, यानी कि जहाँ मॉरल प्रिंसिपल्स की बात आती है, वो मॉरल प्रिंसिपल्स कौन सी नीति शास्त्र में? वो मेटा एथिक्स के अंदर जाने जाते हैं। अर्थात साथ ही उनके सत्यों, जो सत्य मूल्य होते हैं, उनको निर्धारित करता है। या हम कह सकते हैं कि मेटा एथिक्स, जिसमें कि मॉरल प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, जहाँ सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। नॉर्मेटिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स इट मीन्स नियामक नीति शास्त्र। नियामक, यहाँ नॉर्मेटिव को जिस यहाँ पे हिंदी के अंदर बात करी गई है नियामक। नियामक मतलब जहाँ पर ऐसे सिद्धांतों की स्थापना करना, कुछ जीवन में ऐसे सिद्धांतों, कुछ नैतिक सिद्धांतों की स्थापना करना, जिनको मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके। यानी कि नॉर्मेटिव एथिक्स में उन सिद्धांतों की बात की जाती है, या उन सिद्धांतों की स्थापना की जाती है, जिसको सिद्धांतों की या नियमों की स्थापना की जाती है, जिनको मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कर कर अपने जीवन को सामान्य रूप से या सहज रूप से आगे बढ़ाता है। या हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मेटिव जो एथिक्स है, वो किसी कार्यस्थल से निर्धारित होता है, उसके व्यवहारिक तरीकों से निर्धारित होता है। इसका संबंध इस बात से भी होता है कि किसी विशेष स्थिति या क्रिया के किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यानी कि नॉर्मेटिव जो साइंस है या नॉर्मेटिव जो एथिक्स है, वो कुछ ऐसे सिद्धांतों या नियमों की स्थापना करता है, जिसको कि मनुष्य अपने किसी व्यवहारिक जीवन में या सामान्य किसी भी परिस्थिति में किस प्रकार से अप्लाई कर सकता है। अप्लाइड एथिक्स, जिसे कि हिंदी में व्यवहारिक नीति शास्त्र कहा जाता है। यहाँ पर व्यवहारिक नीति शास्त्र, जब हमने नॉर्मेटिव सिद्धांत की, नॉर्मेटिव एथिक्स की बात करी थी, नॉर्मेटिव एथिक्स का संबंध होता है कि किसी नैतिक कार्यस्थल के निर्धारण से, है ना, यानी कि व्यवहारिक तरीकों से हम किस प्रकार से अपने व्यवहार को निर्धारित करते हैं। और अप्लाइड एथिक्स का संबंध होता है कि इस बात से होता है कि किसी विशिष्ट स्थिति या क्रिया के समय किसी भी व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए। कि आपके सामने अगर कोई ऐसी स्थिति बन गई, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि जहां आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए क्या सही है या क्या गलत है, उन स्थिति के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं और जो उन सिद्धांतों की स्थापना की जाती है और उसका जो अध्ययन किया जाता है, वो अप्लाइड एथिक्स में किया जाता है। अभी तक हमने नीति शास्त्र या एथिक्स के बारे में जाना कि नीति शास्त्र एक
न्याय विज्ञान है जो मनुष्य के आचरण का अध्ययन करता है, जिसके अंदर ये जाना जाता है कि मनुष्य के लिए क्या सही है और क्या गलत है। इससे पहले की स्लाइड्स में हमने नीति शास्त्र का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकारों के बारे में बात करी, जिसमें बताया गया है कि नीति शास्त्र के क्षेत्र या प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, जो कि मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स। मेटा एथिक्स जिसके अंदर की हमने बात करी नैतिक सिद्धांतों के बारे में बात की जाती है, जहाँ पर सिद्धांतों की स्थापना होती है। नॉर्मेटिव एथिक्स जिसको कि हमने नियामक विज्ञान या नियामक नीति शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर नियामक या नॉर्म्स, नियामक का यहाँ पे अर्थ होता है कि मनुष्य के लिए ऐसे नियमों की स्थापना करना जिनको व्यक्ति अपने जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके। नियामक या नॉर्मेटिव एथिक्स मनुष्य के इज से रिलेटेड ना होकर ought से रिलेटेड होता है। इट मीन्स कि वह स्थितियां को जैसी हैं उसके बारे में बात ना करके मनुष्य को क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करता है। उसके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसको किसी भी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात करता है। और अप्लाइड एथिक्स या व्यवहारिक नीति शास्त्र कि व्यक्ति को एक निश्चित स्थितियां, परिस्थितियां जिसमें कि उसके लिए क्या उचित है, उसके अंदर उसको क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात करता है। इसके अलावा इसके नीति शास्त्र के 4 ब्रॉड कैटेगरीज मानी गई हैं, जिनमें डिओंटोलॉजिकल, यूटिलिटरिज्म, right and virtue. The deontological classes of ethical theories state that people should adhere to their obligation and duty when engaged in decision making when ethics are in play. जब हम नीति की बात करते हैं तो उसके अंदर डिओंटोलॉजिकल या यूटिलिटरिज्म का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इस प्रकार के नीति शास्त्र के अंदर कर्तव्यों की बात की जाती है कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति के अंदर अपने किन कर्तव्यों को अप्लाई करना चाहिए, किन कर्तव्यों के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए, किन कर्तव्यों का अपनाना चाहिए।